आज हम सब फिर से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 7। दी गई भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है, यानी जो संख्या है दिया हुआ भिन्न उसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। 1 का ए, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जो ये 10 दिया हुआ है इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 हमारा खत्म हो जाएगा, 10 तिहाई 30% हो जाएगा। यही प्रतिशत में हमारा निकल गया है। इस वाले का निकालेंगे 2/5 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 100 40%। इस वाले का निकालेंगे 3/5 इंटू 100 60%। डी का 5/8 इंटू 100 4 से 25 बानवे 25 5 125 बटा 2% इज इक्वल टू 6 दूना 12 दूना 62.1/2%। अब आते इसका निकालेंगे 7/12 इंटू 100%। 4 तिहाई 12 4 पचीसी है 100 25 7 175/3%। 58.1/3%। इसका ये निकलेगा। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। यानी जो भिन्न दिया गया है हमें दशमलव में जो दिया गया उसे हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 0.45 इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 04500। 2 डेसिमल 2 अंक के बाद एक डेसिमल है। ठीक है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45%। इसी का बी देखते हैं। बी जो है 1.25 है, इसको 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12500। 2 अंक के बाद एक दशमलव है, दशमलव डालेंगे 2 अंक के बाद तो ये हो जाएगा हमारा 125%। इसी का सी देखते हैं। सी में है 3.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 3200। एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे, ये हो जाएगा 320%। अब इसका डी देखते हैं। डी में है 0.375। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0.37500। 3 अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे, 1 2 3, यानी यहाँ पे डलाएगा तो ये हो जाएगा 37.5%। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। सबसे पहले हमको जो प्रतिशत जो दिया गया है उसको साधारण रूप में लिखना है, उसके बाद उसे दशमलव भिन्न में बदलना है, फिर अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। तो आते देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं। ठीक है, 25% दिया है, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे 25 अब बट्टा, ये प्रतिशत का मतलब यानी 100 नीचे 25/100। इस 25/100 को काटेंगे तो 25 से कहीं 25 25 चौका 100, 1/4 सरलतम रूप आ गया। 100 से 25 में जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा वो 5 2 0 है, इसलिए
2 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे 0.25, ये हमारा आंसर होगा। बी जो है 18% है, 18% यानी 18/100, ठीक है। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 18.0, और इसको जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 2 × 18, 2 से 50 यानी 9/50। इसी का सी देखेंगे, सी में है 12.3/4%। इसको जब चेंज करेंगे तो 12 × 48, 3 51, 51/4%, यानी इसको 51/4, इस प्रतिशत का मतलब 100 नीचे आ जाएगा, गुना में 51/400। जब इसको भाग करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 0.1275। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब डी में देखते हैं इसका डी, इसी के डी का देखते हैं 3 का डी। 3 के डी में है 60%, इसको सरलतम रूप में लिखना है 60 ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, इसको जब भिन्न में लिखेंगे तो 0.6 हो जाएगा, और इसी 6/10, फिर इसका सरलतम रूप करेंगे 2 3 6, 2 5 10, 3/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो इसका ये भाग जो दिया गया है, इस सर्कल को कितने भाग में बांटा गया है, तो टोटल भाग इसका 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में 3 भाग कलर है, ठीक है। तो इसी का हमको प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 4 के ए को। तो 4 का ए जब है, इसमें टोटल भाग जो 8 है और 3 भाग छायांकित है, तो हमसे पूछ रहा है कि चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। छायांकित प्रतिशत, छायांकित प्रतिशत बराबर 3/8 गुने 100%। 4 दूना 8, 4 25 ये 100, 25 तिहाई 75/2%, यानी 37.1/2%। क्या है, कलर हुआ इसका। 4 का बी देखते हैं, तो 4 के बी में क्या है, देखिए कितना भाग है टोटल, 1 भाग 2 भाग 3 4 5, 5 भाग है टोटल। 5 भाग में कितना, 3 भाग कलर किया हुआ है, ठीक है, छायांकित है, यानी इसका छायांकित निकालेंगे। 4 के बी में देखते हैं छायांकित भाग का प्रतिशत, छायांकित प्रतिशत बराबर 3/5 इंटू 100%। 5 के 5, 5 20 100, 20 तिहाई 60, 60% इसका क्या है, कलर है प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, 4 के सी में देखते हैं, कह रहा है कितना भाग इसका छायांकित प्रतिशत बताना है। तो टोटल भाग को काउंट करते हैं, तो टोटल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। 14 में 7 भाग कलर है और टोटल भाग 14 है। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा छायांकित भाग का प्रतिशत बराबर 7/14 इंटू 100%। 2 7 14, 2 से 50 बार में 7 का 7, 7 का 7 कट गया, यानी 50% क्या है, इसका भाग कलर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया तथा वह पर 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है बताना है। यानी एक व्यक्ति का जो मासिक आय है, यानी तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 5। एक व्यक्ति का मासिक आय बराबर 7,000 रुपया, ठीक है। प्रति माह बचत इज इक्वल टू 1,400 रुपया। यानी प्रत्येक माह वो 1,400 रुपया क्या करता है, बचाता है, तो वो अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है ये बताना है। तो सबसे पहले हमको खर्च निकालना पड़ेगा। खर्च इज इक्वल टू आय माइनस बचत। तो आय कितना है 7,000 माइनस 1,400 इज इक्वल टू 5,600। अब हमको खर्च प्रतिशत निकालना है। खर्च प्रतिशत बराबर खर्च बाय आय इंटू 100%। खर्च कितना है 5,600 रुपया। आय कितना है 7,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 का 7, 7 8 56, 7 80 है 560। यानी 80% हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। यानी जो वो अपनी आय का जो प्रत्येक माह खर्च करता है, यानी 80% खर्च करता है, 20% ही क्या करता है, बचाता है। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग, ठीक है, एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है, ये हमको बताना है। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग, यानी 1/4 एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर खर्च करता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 100%, यानी 4 का 4, 4 25 ये 100, यानी 25% जो है वो अपना भोजन पे खर्च करता है, और 15% शिक्षा पर खर्च करता है, 22% किराया पर खर्च करता है, किराया पर खर्च करता है, और 266 रुपया बचाता है। तो कुल खर्च बराबर 25% प्लस 15% प्लस 22%। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 5 2 7 7 5 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 1 3 3 2 5 5 1 6, 62% हमारा क्या आया, खर्च आया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, बचत निकालना है। तो बचत क्या होगा, बचत इज इक्वल टू कुल आय में से क्या करेंगे, खर्च को घटा देंगे, यानी 100 में से 62 को घटाएंगे तो 38% आएगा।
अब प्रश्न से क्या करेंगे, माना कि कुल आय बराबर x, यानी x का 38% बराबर 266, यानी x गुने 38/100 इज इक्वल टू 266। x गुने 38 ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में 266 गुने 100, तो x इज इक्वल टू 266 गुने 100 बाई 38। 38 से कहें 38 साथ 266, यानी x इज इक्वल टू 700, यानी जो आय आएगा वो 700 रुपया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% क्या होती है, बढ़ जाती है यदि उसकी वर्तमान संख्या 5,14,700 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शहर की जनसंख्या बराबर 5,14,700। 5,14,700 एक शहर की ये क्या है, वर्तमान जनसंख्या है। तो इसे लिख देते हैं कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या बराबर 5,14,700। प्रत्येक वर्ष 5% आबादी बढ़ जाती है। तो अगले वर्ष इसकी आबादी कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी, वही बताना है। तो प्रश्न से 5,14,700 प्लस 5,14,700 यानी वर्तमान जो जनसंख्या है उसका ही कितना 5% बढ़ रहा है, इसी का 5% बढ़ेगा, का 5%। तो ये 5,14,700 प्लस 5,14,700 गुने 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 5,14,700 प्लस 5,147 गुने 5, ये होगा 5,14,700 प्लस 5,147 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 5,147 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 5 31 के 5 हाथ में 3 5 20 3 23 23 के 3 हाथ में 2 5 के 5 5 2 7 50 25 25,735। इसमें जब जोड़ेंगे हम 5,14,700 तो ये हो जाएगा हमारा
5,40,435। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले, ये बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 8, माना कि विजयी छात्र को प्राप्त मत इज इक्वल टू एक्स विजयी छात्र को प्राप्त प्रतिशत मत इज इक्वल टू एक्स का 55% यानी हो गया। अब बोल रहा है नेक्स्ट, अब हारे हुए यानी पराजित छात्र को प्राप्त मत इज इक्वल टू 100 माइनस 55% यानी 45%। हो जाएगा x का 45%। प्रश्न से x का 55% माइनस x का 45% बराबर 70 वोट आया था इसको, ठीक है। अब हो जाएगा ये हमारा x गुने 55/100 माइनस x गुने 45/100 इज इक्वल टू 70। ये हो जाएगा 55x/100, ये हो जाएगा हमारा 45x/100 इज इक्वल टू 70। एलसीएम लेंगे 100 आएगा 55x माइनस 45x इज इक्वल टू 70। 55 में से 45 जाएगा, 10 बचेगा, 10x ये भाग में इधर आएगा तो गुना में 70 गुने 100 x इज इक्वल टू 70 गुने 100 बाई 10, 1 0 से 0 खत्म, x इज इक्वल टू 700 यानी लिखेंगे विजयी छात्र, इसलिए विजयी छात्र को प्राप्त मत इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 700। पराजित छात्र को प्राप्त मत बराबर x का 45%, x का 45% यानी x कितना आया 700 गुने 45/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 5 35 के 5 हाथ में रहा 3, 7 28 28 3 31 यानी 315 वोट
हारे हुए छात्र को प्राप्त हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन